हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस.के. अग्रवाल। और आज अपन एक वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में ख़ास तौर से अपन आज डिस्कस करेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी है या जो एनिमल्स हैं उनके अंदर किस प्रकार से बॉडी का और नर्वस सिस्टम का और मसल्स का जो एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, या किस प्रकार से सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है, या किस प्रकार से अपन जो भी एक्टिविटी करते हैं वो एक्टिविटी परफॉर्म कैसे होती है, किस प्रकार से जो सिग्नल्स हैं अपनी बॉडी के ऊपर किसी भी चीज़ को टच करना, किसी भी चीज़ का एहसास होना, उन सभी को ब्रेन तक कैसे पहुंचाया जाता है और ब्रेन के द्वारा उन सभी चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर कर वापस से रेस्पॉन्ड किया जाता है। उन सभी चीज़ों को अपन जानते हैं कोऑर्डिनेशन से। तो कोऑर्डिनेशन के अंदर मसल्स और ब्रेन, एंडोक्राइन ग्लैंड, इन सभी का आपस में क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है और सभी मिलकर किसी भी ह्यूमन बॉडी को या किसी भी एनिमल की बॉडी को क्या करते हैं, कंट्रोल या मेंटेन करते हैं। तो अभी अपन देखते हैं, जैसे सबसे पहले कोऑर्डिनेशन में अपन देखें कि किसी भी जो ह्यूमन बॉडी है या ऑर्गेनिज्म है या ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर सेंसरी सिस्टम पाया जाता है। सेंसरी सिस्टम मतलब अपने को इन्वायरमेंट के प्रति क्या महसूस होता है, सेंसर होता है या सेंस होता है। एनवायरनमेंट के प्रति क्या है, अपनी बॉडी के अंदर सेंसर लगे होते हैं। तो अपन आसपास के इन्वायरमेंट के साथ में क्या कर सकते हैं, अपना कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि किस इन्वायरमेंट अपने लिए फेवरेबल है और कौन सा इन्वायरमेंट है अपने लिए अनफेवरेबल है। और अनफेवरेबल है तो वहाँ से अपन क्या करेंगे, रिमूव हो जाएंगे। यदि कोई इन्वायरमेंट या कोई भी चीज़ अपने लिए कैसी है, फेवरेबल है, तो अपन उस चीज़ के प्रति कैसे होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो इन्वायरमेंट के प्रति ये सभी जो रेस्पॉन्स क्रियाएं, ये जो क्रियाएं होती हैं, उन सभी चीज़ों के लिए कंट्रोल होता है ह्यूमन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन सभी चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर दो प्रकार का कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। एक तो न्यूरॉन सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब अपनी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को या ऑर्गेनिज्म की बॉडी को दो चीज़ें जो है वो खास तौर से कंट्रोल करती है, न्यूरॉन सिस्टम, उसका नर्वस सिस्टम, और उस ऑर्गेनिज्म का एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब यहाँ पर तो जितने भी जो न्यूरॉन्स हैं ये क्या देते हैं, सिग्नल्स देते हैं, और इन सिग्नल्स के कारण से कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है कि किस प्रकार का रेस्पॉन्स है। दूसरी चीज़, अपनी बॉडी की जो इंटरनल एक्टिविटी है कि अपने को किस टाइम पे क्या काम करना है, किस चीज़ की फीलिंग आती है, किस चीज़ का एहसास होता है, कौन सी चीज़ अपने लिए अच्छे हैं, किस चीज़ के प्रति अपन अट्रैक्ट होते हैं, कौन सी चीज़ से अपन दूर भागते हैं, उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम देखने को मिलता है। और एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब बॉडी के अंदर काफ़ी ग्लैंड्स होते हैं, और ये ग्लैंड्स जो होते हैं वो एंडोक्राइन होती है, मतलब कुछ हॉर्मोन्स को रिलीज करती है। हार्मोन क्या करते हैं, सिक्रेट करती है, और ये हार्मोन जो है वो अपना इफेक्ट शो करती है। और इन इफेक्ट के कारण से अपनी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेशन है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अपन एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स और हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल करना सिस्टम तो अपन नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर अपना जो आज का सिस्टम है वो अपना कि नर्वस सिस्टम के द्वारा अपनी बॉडी में कोऑर्डिनेशन है वो किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अपन देखें कि नर्वस सिस्टम के द्वारा कैसे कंट्रोल किया जाता है, कि यहाँ पर अपन देखें
यहाँ पर ये जो कंडीशन देखने को मिलती है अपने को कि कोई भी व्यक्ति है जिसमें सबसे पहले किसी ने यहाँ पर इसको टच किया, जैसे ये कोई ऑर्गन है, यहाँ पे इसके हाथ को किसी ने टच किया, टच करते ही यहाँ पर जो सेंसर सिस्टम है, सेंसरी ऑर्गन है, वो सेंसरी ऑर्गन क्या करते हैं, यहाँ पर टच करते ही इसके सिग्नल को कैप्चर करते हैं और इनके कारण से सेंसरी नर्व एक्टिव हो जाते हैं। सेंसरी नर्व जो है वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं और इनके कारण सेंसरी नर्वस के थ्रू ये इंफॉर्मेशन जो है कहाँ पे जाती है, ब्रेन में, सेंट्रल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर ये क्या जाता है, इसको सिग्नल दिया जाता है, किसके थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू या नर्व इम्पल्स के द्वारा। नर्व इम्पल्स के द्वारा किया जाता है, यहाँ पर सिग्नल दिया जाता है सेंट्रल नर्व सिस्टम को। सेंट्रल नर्व सिस्टम में यहाँ पर क्या होती है, प्रोसेसिंग। यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, मतलब ये देखा जाता है कि किस प्रकार का सिस्टम है या किस प्रकार का सेंसरी ऑर्गन एक्टिव हुआ है या किस प्रकार का सिग्नल इन्वायरमेंट से उसको मिला है। उसके रेफरेंस में ये इसको क्या करता है, वापस से सिग्नल देता है और ये यहाँ से किस प्रकार का रेस्पॉन्स है, यहाँ पर ये वापस रेस्पॉन्स देता है। ये क्या देता है, रेस्पॉन्स देता है। रेस्पॉन्स हो सकता है दो प्रकार का हो। रेस्पॉन्स में जो न्यूरॉन्स काम आते हैं उन्हें मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। ये मोटर न्यूरॉन्स हैं जो रेस्पॉन्स देते हैं और रेस्पॉन्स देने के कारण से दो प्रकार का हो सकता है, या तो ये अट्रैक्शन प्रकार का है या फिर रिफ्लेक्शन प्रकार का है। यदि ये इन्वायरमेंट के ये सेंसर जो है वो फेवरेबल है तो ये सिग्नल देगा पॉजिटिव रेस्पॉन्स कि कोई दिक्कत नहीं है, जो हो रहा है उसको चलने दो। यदि ये हानिकारक सिग्नल है या हानिकारक टच है या हानिकारक एक्टिविटी है तो उसके कारण से ब्रेन जो है वो सिग्नल देगा और वहाँ से अपने को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये सभी जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है इनकी अपन बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा कोऑर्डिनेशन। और ये कोऑर्डिनेशन जो पूरा है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, नर्व सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। आगे अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के अंदर अपन देखें कि न्यूरॉन जो है एक सेल है, किस प्रकार की है, लॉन्ग फिलामेंटस सेल। लॉन्ग फिलामेंटस सेल है। इसमें सभी यूकेरियोटिक कैरेक्टर पाए जाते हैं, सभी यूकेरियोटिक सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। एक्सेप्शन इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। इसमें सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल क्या है, एब्सेंट है। सेंट्रियोल एब्सेंट होने के कारण से ये सेल्स डिवीजन नहीं कर पाती है, नॉट डिवीजन। यदि ये सेल एक बार बन गई तो उसके बाद में डिवाइड नहीं कर पाती है, क्योंकि इनके अंदर सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। इनका डिवीजन जब ये जो स्टार्टिंग इनका जो फॉर्मेशन होता है, इनकी अपन कहें कि जो जर्म सेल्स हैं
उसी टाइम पे इनका फॉर्मेशन होता है, तभी इनके अंदर क्या होता है, ये जो सेंट्रियोल है वो प्रेजेंट होता है या सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। मैच्योर सेल में डिवीज़न देखने को नहीं मिलता है। इसमें जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन में 3 पार्ट अपन कह सकते हैं। एक तो बॉडी पार्ट, इसका हेड पार्ट, इसको अपन सेल हेड बोल सकते हैं या हेड बोल सकते हैं। सेकंड एक्सॉन और थर्ड टर्मिनल। तो यहां पर ये जो है सेल बॉडी सबसे ऊपर वाला पोर्शन, एक्सॉन बीच वाला और टर्मिनल, या फिर अपन कह सकते हैं इसको टर्मिनल नोड। तो यहां पर अपन देखें कि इसकी स्ट्रक्चर, एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, यहां पर ये कंडीशन है। ये इनकी जो है कुछ फाइबर्स निकले रहते हैं सेल के ऊपर वाले पोर्शन के अंदर। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है सेंटर के अंदर, और ये साइटोप्लाज्म है इसका इस प्रकार से, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। ये सभी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर ये जो फाइबर्स हैं, कुछ एक्सटेंशन निकले हुए रहते हैं बाहर की तरफ, इस प्रकार से। इनका लास्ट एंड जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जो सिग्नल रिसीवर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इस प्रकार से। ये जो स्ट्रक्चर है इनको अपन कहते हैं डेंड्रॉन्स। ये स्ट्रक्चर जो है वो डेंड्रॉन्स है। ये जो बॉडी है वो सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस हो गया। इसमें कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER पाई जाती है, जिसे निजल बॉडी के नाम से जानते हैं। तो ये निजल बॉडी है, साइटोप्लाज्म है, डेंड्रॉन्स हैं। डेंड्रॉन्स के ये टर्मिनल वाला पोर्शन है, जिसे अपन प्री सिनेप्टिक कहते हैं। ये प्री सिनेप्टिक कहते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, सिग्नल्स को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे यहाँ से कोई दूसरा न्यूरॉन्स है, तो यहाँ से ये क्या करते हैं, सिग्नल रिसीवर करते हैं, मतलब इनसे सिग्नल मिलता है इसके अंदर सेल बॉडी, और सेल बॉडी से सिग्नल जो है वो आते हैं एक्सॉन के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, और ये इसका टर्मिनल डोमेन। टर्मिनल डोमेन के अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, और ये टर्मिनल डोमेन जो होती हैं वो सिग्नल को सेंड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए से पोस्ट सिनेप्टिक कहते हैं। यह है पोस्ट सिनेप्टिक। इसमें थोड़ा सा अपन देखें कि ये जो है वो पोस्ट सिनेप्टिक है, क्योंकि ये सिग्नल को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। सिग्नल देने वाला जो है वो क्या होगा, प्री सिनेप्टिक नोब, या नोब कह सकते हैं अपन। इस प्रकार से पूरी जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है उसके अंदर इस प्रकार से सिस्टम पाया जाता है। ये जो एक्सॉन है,
इस एक्सोन के ऊपर अपन यहाँ देखें तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इस प्रकार से जो मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होती है, ये मेम्ब्रेन से घिरी हुई स्ट्रक्चर होती है। इसे माइलिन शीथ के नाम से जानते हैं। एक्सोन के ऊपर जो लेयरिंग होती है मल्टी लिपिड लेयर, जिसे माइलिन शीथ के नाम से जानते हैं। तो माइलिन शीथ, ये भी माइलिन शीथ है, ये भी माइलिन शीथ है। इसमें स्फिंगोसिन पाया जाता है। स्फिंगोसिन लिपिड कौन सा पाया जाता है? तो मायो स्फिंगोसिन लिपिड पाया जाता है। और मायोसिन स्फिंगोलिपिड जो है मल्टी लेयर लिपिड्स किसमें पाई जाती है। और ये जो होते हैं वो न्यूरॉन्स, मतलब एक्शन पोटेंशियल, मतलब न्यूरॉन्स में जो सूचनाएं जाती हैं उन सूचनाओं को क्या करता है, ये विरोध करता है या सूचनाओं को क्या करता है, रोकता है। मतलब सूचनाएं यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। सूचनाओं को ट्रांसफ़र होने के लिए यहाँ पे कंडीशन होती है। मतलब दो जो माइलिन शीथ जो कवर है उनके बीच में कुछ स्पेस देखने को मिलता है, जिसे अपन कहते हैं रेनवियर जोन। ये रेनवियर जो है ये स्पेस है दो माइलिन शीथ के बीच के गैप। इस गैप के ही अंदर एक्शन पोटेंशियल या सिग्नल देखने को मिलता है। मतलब सिग्नल जब यहाँ से लेकर यहाँ सिग्नल जा रहा होता है तो वो सिग्नल यहाँ से, जैसे यहाँ था, ये सिग्नल था, तो यहाँ से ये सिग्नल ऐसे जाएगा डायरेक्ट, और यहाँ से ये जंप करके ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे जाएगा। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है माइलिन शीथ है वो एक्शन पोटेंशियल या फिर नर्व इम्पल्स को क्या करता है, बैरियर है, उसको ट्रांसपोर्ट होने से रोकता है। ठीक है। जिन न्यूरॉन्स के अंदर, खास तौर से जिन न्यूरॉन्स के अंदर माइलिन शीथ की लेयरिंग पाई जाती है उसे वाइट मैटर के नाम से जानते हैं। वाइट मैटर मतलब ब्रेन के अंदर दो प्रकार का लिक्विड या फ्लूइड होता है या सिस्टम होता है, उसे अपन कहते हैं ग्रे मैटर और वाइट मैटर। वाइट मैटर का मतलब है ब्रेन का कोई भी ऐसा पार्ट हो जिनके अंदर वाइट मैटर पाया जाता हो, जिनके अंदर माइलिन या फिर अपन कहें माइलिन शीथ वाले नर्वस सिस्टम ज़्यादा या न्यूरॉन्स ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वो वाइट मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ब्रेन, और अपन ब्रेन के पार्ट को लास्ट में बात करें अपन जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है, या फिर लास्ट के अंदर अपन देखें इसमें स्पाइनल कॉर्ड है, उसके अंदर है, तो वाइट मैटर भरा होता है। तो ये वाइट मैटर का मतलब है जहाँ पर माइलिन शीथ वाले न्यूरॉन्स ज़्यादा देखने को मिलता हो। और दूसरा जो है ग्रे मटेरियल, ये ग्रे मैटर जो होता है इसके अंदर नॉन माइलिन शीथ वाले न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। माइलिन शीथ का कवरिंग नहीं होता है। जो सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, उनके अंदर खास तौर से देखने को मिलता है। ग्रे मैटर किस में पाया जाता है? जो सेरिबेलम है और सेरिब्रम है उनमें देखने को मिलता है। जबकि वाइट मैटर है जो ब्रेन का पीछे वाला जो पोन्स है और मेडुला ऑब्लिंगेटा है और स्पाइनल कॉर्ड है, उनके अंदर खास तौर से ये देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो नर्वस सिस्टम है वो यहाँ से सिग्नल लेता है। ये कहाँ से? डेंड्राइट्स। ये जो पोर्शन है इसको अपन क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स के ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसे क्लेफ्ट बोलते हैं। मतलब एक छोटी सी कैविटी होती है इसके अंदर। इसमें क्या होता है? इस प्रकार की एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे क्लेफ्ट कहते हैं, या फिर इसी को अपन क्या कहते हैं? पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट के नाम से भी, पोस्ट सिनेप्ट क्लेफ्टिंग के नाम से भी
जानते हैं। और यहाँ से इनके पास जैसे ही कोई सिग्नल आता है, सपोज यहाँ जैसे ही कोई सिग्नल आता है, तो ये सिग्नल यहाँ से होते हुए, इस मेम्ब्रेन से होते हुए ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है। और यहाँ से अगर माइलिन शीथ नहीं है तो डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट हो जाएगा सिग्नल, और यदि माइलिन शीथ है तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा। वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, अपन एक ही डायग्राम के अंदर पूरा नहीं देखेंगे, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको एक जो बॉडी है वो बताई है मैंने आपको, जो सेल बॉडी है, एक्सॉन है और टर्मिनल नोड है। टर्मिनल नोड जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि टर्मिनल नोड इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, जिसे अपन कहते हैं प्री सिनेप्टिक नोड या प्री सिनेप्टिक नोब भी कह सकते हैं, या इसको एंड भी कह सकते हैं। इस पार्ट के अंदर कुछ वेसिकल्स भरी रहती है, इस प्रकार की कुछ वेसिकल्स पाई जाती है। इस प्रकार की कुछ वेसिकल्स पाई जाती हैं। इनको अपन ग्रेन या वेसिकल्स भी कह सकते हैं। ये वेसिकल्स, ये वेसिकल्स है जिनके अंदर केमिकल्स भरे होते हैं। जैसे खास तौर से अपन बात करें एसिटाइल कोलिन जो है वो भरा होता है, या अदर जो केमिकल्स हैं, खास तौर से न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर में जो भी है, जो गाबा है या फिर डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, ग्लाइसिन है, वो सभी न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर थी, ये थी अपनी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो खास तौर से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, ताकि आपको अगले जो CSIR नेट के लिए जो वीडियो है या बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए जो वीडियो है वो आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।